देखिए, इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं थर्मल इंजीनियरिंग का। एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कंपलसरी आता है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे तो समझ पाएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है थर्मल इंजीनियरिंग का कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और उसके बाद 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है -273 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है +273 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 237 डिग्री सेल्सियस और चौथा है -373 डिग्री सेल्सियस। तो देखने में आपको चारों ऑब्जेक्टिव एक जैसा लगेगा, तो यहाँ तुक्का लगाने से बचना है और एक कंसेप्ट को याद रखना है। कंसेप्ट ऐसा है कि हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जीरो टेम्परेचर एब्सोल्यूट में क्या होता है कि जैसे पहले टेम्परेचर का यूनिट समझते हैं, 4 यूनिट है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है उस टेम्परेचर पर केल्विन अगर हम देखेंगे तो ऐसा यूनिट केल्विन है टेम्परेचर का। तो केल्विन जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा मालूम है? जैसे 273 डिग्री सेल्सियस जो है उसका वो 100 डिग्री सेल्सियस और 273 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, ठीक है, उसमें अगर हम केल्विन जोड़ देंगे 273 मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे तो उसका वैल्यू केल्विन में आ जाता है। जैसे अगर 10 डिग्री सेल्सियस है और इसमें आपको केल्विन में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा 10 + 273, तो ये हो जाएगा 283 केल्विन। समझ में आ रहा है ना? तो जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस, मतलब जीरो से 273 नीचे जाएंगे तो -273 डिग्री सेल्सियस। किसी भी टेम्परेचर में 0 डिग्री सेल्सियस जो है स्टार्टिंग है, ठीक है। सेल्सियस में सबसे स्टार्टिंग क्या होगा 0 होगा, और उससे नीचे आएंगे माइनस में आएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा डाउन होगा, है ना। -4 -3 -6 -10, ये क्या टेम्परेचर डाउन होगा। तो जो एब्सोल्यूट जीरो कहेंगे तो -273 डिग्री सेल्सियस सही आंसर है इसका। दूसरा क्वेश्चन है कि ए सिस्टम एंड इट्स इन्वायरमेंट पुट टुगेदर। अगर सिस्टम और इन्वायरमेंट, सिस्टम और समझना है इसमें। सिस्टम क्या है, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी सिस्टम है, वाटर है, एयर है, आइस है, तो इसको हम सिस्टम कहते हैं थर्मल इंजीनियरिंग में। और इन्वायरमेंट मतलब उसके आसपास, सराउंडिंग के बाहर जो भी होता है वो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो सिस्टम और इन्वायरमेंट अगर एक साथ रहेगा तो ये क्या हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। एडियाबेटिक नहीं होगा, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में क्या होता है कि एक ही जगह पर माने एनर्जी अंदर से ना बाहर जाएगा और ना ही बाहर से अंदर आएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। शॉर्ट में प्रयास कर रहे हैं समझाने का, तो कंसेप्ट को धीरे धीरे पकड़ेंगे, है ना। तो आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि ना ही एनर्जी सिस्टम के बाहर जाएगा और ना ही बाहर से कोई एनर्जी अंदर आएगा, तो उसको कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स रेफर्स टू कंजर्वेशन ऑफ, मतलब जो थर्मोडाइनमिक्स का पहला नियम है, फर्स्ट लॉ है, उसमें किस चीज़ का कंजर्वेशन होता है, जमा होता है, मास, मोमेंटम, एनर्जी और फोर्स। तो इसका सही जो आंसर है वो है एनर्जी। क्यों? क्योंकि मास जो है और मोमेंटम, मोमेंटम क्या है मास इंटू वेलोसिटी है, और मास क्या है किलोग्राम यूनिट है। एनर्जी का जो कंजर्वेशन है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ, मतलब आइडियल गैस जो है, आदर्श गैस जो है, उसका इंटरनल एनर्जी का फंक्शन क्या है। तो इसका जो फंक्शन है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मतलब कह सकते हैं नियम है जूल्स लॉ का कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, है ना। तो इसमें टेम्परेचर ओनली सही आंसर है। नेक्स्ट है द ऑर्डिनेट ऑफ मोलियर डायग्राम रिप्रेजेंट्स, ये डायग्राम जो होता है ये इंट्रोपी और इंथाल्पी का डायग्राम है। ऑर्डिनेट और एब्सिसा दो चीज़ है। एब्सिसा हॉरिजेंटल एक्सिस, एब्सिसा, और वर्टिकल को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो वर्टिकल वाई और हॉरिजेंटल एक्स, तो वर्टिकल वाला क्या हो जाएगा ऑर्डिनेट,
है ना। तो इसको इंथाल्पी से डिनोट करते हैं और हॉरिजॉन्टल एंट्रोपी से, है ना। तो ये चीज़ें आपका ये समझना है, 5 क्वेश्चन है इसमें, इसको ध्यान से देख लेंगे और कंसेप्ट को समझते रहेंगे। थैंक यू।